लेकर आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले के वीडियो में आपको हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताए थे। उसमें मतलब केमिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो प्रथम भाग में हमें कितने चैप्टर का अध्ययन करना है ये हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम भी लिखा दिए हैं। तो अब देखिए कुछ जो है इसके यानी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ है, बेसिक परिभाषाएं यानी केमिस्ट्री के मुख्य शाखाओं के नाम भी हमने बताया है। तो वो जो मुख्य शाखाएं होते हैं उनकी आज हम डिफिनीशन जान लेते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, टॉपिक क्या है? रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो देखिए ऑलरेडी हमने क्या किया है, आप लोग को रसायन विज्ञान की परिभाषा बता दिया है। अब आप देखिए रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जैसे पहला देख लीजिए अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इसकी डिफिनेशन हम देखेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ये क्या है? कार्बनिक रसायन। पहला क्या था? अकार्बनिक रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और सेकंड जो है कार्बनिक रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली जो शाखा है उसकी भौतिक रसायन।
तो अगली जो शाखा है वो है भौतिक रसायन। थर्ड नंबर भौतिक रसायन, इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सांद्रता, ताप दाब, हिमांक, क्वथनांक, परासरण दाब, आदि का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक रसायन कहते हैं। उसे भौतिक रसायन कहते हैं। तो देखिए जो तीसरी शाखा है वो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सांद्रता, ताप दाब, हिमांक, क्वथनांक, परासरण दाब आदि का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक रसायन कहते हैं। तो ये क्या है आपका रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। वैसे तो रसायन विज्ञान की बहुत ढेर शाखाएं होती हैं, तो और जो हम जिन शाखाओं का अध्ययन करेंगे वो अगली कक्षाओं में जब हम पढ़ेंगे तब उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो देखिए अगला जो टॉपिक है वो है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है, ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है तथा द्रव्यमान होता है, ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है तथा जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ये देखिए पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है तथा द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है तथा जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। अब अगली जो टॉपिक है ये पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाई जाती हैं? तो देखिए अगली जो टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस,
अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा है गैस अवस्था। तो ये क्या है, पदार्थ की अवस्था है, यानी पहला क्या है ठोस अवस्था है, दूसरा क्या है द्रव अवस्था है और तीसरा गैस अवस्था है। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो वस्तु होती है, जो मटेरियल पदार्थ होता है, उसका आयतन और आकृति दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। उनके कणों के बीच क्या होती हैं, खाली स्थान बहुत कम होते हैं और आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, जिससे उनके कण क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जो द्रव अवस्था होती है उसमें जो होता है, यानी द्रव की क्या होती है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ठोस की अपेक्षा इनके कण की दूरी क्या होती है, अधिक ही होती है। और तीसरा क्या है, गैस अवस्था है। गैस अवस्था मतलब न तो इनकी आकृति निश्चित होती है और न ही इनका आकार निश्चित होता है, अर्थात इनके जो अणुओं की बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही नगण्य होती है। और इसमें जो होता है, जो आकर्षण बल कार्य करता है वो बहुत नगण्य होता है, इसलिए इनके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको बताया गया पदार्थ के बारे में। अब जो है आपका इसके बाद जो अगला नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए वो आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। जो पहला चैप्टर है, यानी प्रथम भाग का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ये रसायन विज्ञान, ये कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान के प्रथम भाग का पहला चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, अगर ये इसमें आपको जहाँ ना समझ में आया हो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.